Good evening to everyone. Now I am going to discuss about the Hindu newspaper. जो आज का है द हिंदू न्यूज़पेपर ले रहा हूँ। इसका एडिटोरियल है कोविड शील्ड। इसके पहले सबको मैं बता दूँ, आप हमारे चैनल पर जो भी वैसे लोग जो नए जुड़ेंगे इस वीडियो को देखेंगे, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे क्या करेंगे आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा, आपको जब किसी तरह का वीडियो अपलोड हो या ऑनलाइन किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। रिलेटेड क्या है, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी, बैंक, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि यहीं से आता है, द हिंदू पेपर से ही आता है। तो आज का पेपर देखते हैं। कोविड शील्ड है, किसके बारे में है? कोविड शील्ड अर्थात जो कोविड के लेकर जो समस्याएं हैं। द चेंज एट द हेल्म इन उत्तराखंड सीम्स ट्रिगर्ड बाय लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स। तो कहता है, पहले तो ग्रामीण कर देता हूँ, चेंज माने परिवर्तन। क्या हो गया? चेंज माने परिवर्तन। अब हेल्म की बात करते हैं। हेल्म माने ऐसे तो पतवार होता है, पतवार ऐसे होता है माने संभालना। सीम माने प्रतीत होना, सीम माने प्रतीत होना। ट्रिगर्ड माने रोका गया, ट्रिगर्ड मतलब रोका गया। लीगल माने कानूनी रूप से देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया होता है। पॉलिटिकल राजनीतिक। ऑब्स्टेकल माने बाधाएं। क्या हो गया? ऑब्स्टेकल माने बाधाएं। तो कोविड शील्ड के बारे में कह रहा था चेंज। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं। इस सीम्स में एस लगा हुआ है, प्रतीत होना, शामिल होना, अर्थात फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, अर्थात द चेंज सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है। तो चेंज के अनुसार इस लगेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसलिए कह रहा है सीम्स ट्रिगर्ड बाय। ऐसा जानते हैं कि वर्ब 3 प्लस बाय का उपयोग होता है, लेकिन वर्ब 3 को नहीं कहेंगे, V2 ही कहेंगे, क्योंकि वर्ब 3 की पहचान क्या है कि उसके पहले क्या एक्जुलरी आएगा, एक्जुलरी आएगा, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा। विदाउट एक्जुलरी इट इज नॉट पॉसिबल। तो कह रहा द चेंज एट द हेल्म इन उत्तराखंड सीम्स, क्या क्या जो उत्तराखंड में जो चेंज हुआ है उस पर प्रतीत हो रहा है, क्या? बाय लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स, खासकर एक कानूनी और कैसा एक राजनीतिक बाधाएं। अर्थात जो भी परिवर्तन हुआ है खासकर उत्तराखंड में वो कैसा है? एक कानूनी रूप से क्या है? पॉलिटिकल है, और उसमें क्या है? बाधाएं भी हैं। तो आगे लिखता है कि पुष्कर धामी हैज रिप्लेस्ड, पुष्कर धामी हैज रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत एज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। अर्थात अब देखेंगे ग्रामेटिकली पे रहता है कि हैज प्लस वर्ब 3 आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, द आया क्योंकि निश्चित बना रहा है। अब इसमें मीनिंग कौन है? रिप्लेस माने हटाना, रिप्लेस्ड क्या हो जाएगा? रिप्लेस माने हटाना, हटाना हो गया, रिप्लेस माने हटाना हो गया। एज माने जैसे, हैज प्लस बता ही दिया। तो मैं कह पुष्कर धामी हैज रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत एज द न्यू सीएम उत्तराखंड। अर्थात कह रहा है उत्तराखंड का नया सीएम कौन बन गए? पुष्कर धामी, जो कि किसको हटाए हैं? तीरथ सिंह रावत को हटाए हैं, जो इसके पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। उसको क्या किया? हटा कर नया बना हुआ है। इन द सेकेंड चांस ऑफ गार्ड इन द स्टेट विद इन 4 मंथ, ये 4 महीने में दूसरी बार ऐसा आया है। क्या हुआ परिवर्तन? पहले तो तीरथ सिंह शेखावत बने, उसके बाद क्या हुआ? ये चेंज हुआ, पुष्कर धामी जी आए,
तो क्या वो दूसरी बार हो गया? इन द सेकेंड चांस ऑफ गार्ड इन द स्टेट विद इन 4 मंथ, 4 महीने में दूसरी बार। मिस्टर रावत वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मिस्टर रावत की बात किया जाए तो क्यों हटाया गया? क्योंकि वो नहीं तो ये मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है और नहीं क्या है, विधायक है। इसी वजह से क्या है कि वैसे लोगों को दोनों में से किसी चीज़ का सदस्यता होनी चाहिए, या विधायक होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, ये मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मैंने विधायक कहिए या विधानमंडल कहिए, विधानमंडल का सदस्य। लेजिस्लेचर में क्या होता है, विधायक कहिए या विधानमंडल कहिए, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल। तो कह रहा है कि मिस्टर रावत वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है, मिस्टर रावत के देखा जाए तो नहीं वो विधानमंडल के सदस्य हैं, एंड वुड हैव हैड टू इलेक्टेड एन एमएलए। क्या है, कह रहा कि मेंबर ऑफ नहीं है, एंड वुड हैव हैड, वुड के बाद क्या है, V1 आ गया, उसके बाद वर्ब 3 आ गया, पैसिव में हो गया। टू बी इलेक्टेड एन एमएलए, कह रहा है अगर उनको चुना जाएगा, एन एमएलए इफ ही वर टू कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 6 मंथ्स। और 6 महीने के अंदर क्या होगा है, तो क्या फिर से क्या हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए कह रहा है, देखेंगे, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे इफ ही वर लगा हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, अर्थात वैसी घटना जो क्या है, अकल्पनीय घटना है, अर्थात तो ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट में भी क्या होता है, उसके दिखाने के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर आना पड़ता है। ऐसा होता है ना, इफ आई वर ए बर्ड तो आई कैन फ्लाई, काश में चिड़िया होता क्या उड़ सकता। तो उसी तरह कह रहा है कि एंड वुड हैव हैड टू, अगर इलेक्टेड किया जाएगा तो एमएलए, अगर ही वेर इन द कंटिन्यूड ऑफिस बियॉन्ड 6 मंथ। अगर 6 महीने के अंदर क्या होते हैं, अगर विधायक भी चुने जाते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी होता है कि क्या हो सकता है, कम बैक हो सकते हैं मुख्यमंत्री के दायरे के लिए। द बीजेपी हैज पुट आउट अ नैरेटिव ऑफ अ लीगल लिम्बो टू एक्सप्लेन द चेंज। क्या करें, एक्सप्लेन द चेंज। तो बीजेपी हैज पुट आउट क्या है, नैरेटिव, नैरेटिव में बयान होता है, नैरेटिव में क्या होता है, बयान होता है। क्या होता है नैरेटिव में, बयान। अब लिम्बो की बात किया जाए तो अनिश्चित स्थिति है। लिम्बो मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। लिम्बो मतलब अनिश्चित। एक्सप्लेन माने दर्शाना, अर्थात व्याख्या करना। क्या हो गया, व्याख्या करना। क्या हो गया, व्याख्या करना। चेंज माने परिवर्तन। तो कह रहा है बीजेपी पुट आउट, बीजेपी ने रख चुका है एक क्या, नैरेटिव, एक बयान को, और फिर लीगल लिम्बो टू एक्सप्लेन द चेंज। किसके के लिए, जो परिवर्तन, जो डिमांड है, क्योंकि क्या है, जो तीरथ सिंह रावत है कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं हर एक चीज़ों को, तो इसके लिए क्या किया है, बीजेपी पुट आउट किया है, रखा है अपने बयान को। और फिर लीगल लिम्बो, एक कानूनन रूप से जो क्या गया, अनिश्चित स्थिति से हटाया गया है, अर्थात कोई निश्चित अनिश्चित रूप से उनको हटाया गया है, और इस बात को एक्सप्लेन किया चेंज करने के लिए, क्योंकि फुलफिल नहीं कर रहे थे। फिर आया कहता है क्लेम, क्लेमिंग दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी इलेक्टेड एन एमएलए विद इन 6 मंथ टाइम फ्रेम। कह रहा कि इट हैड बिकम, ये हो सकते हैं या हो सकते हैं, इम्पॉसिबल क्या है, असंभव दिख रहा है उनके लिए, अर्थात रावत के लिए, इलेक्टेड एन एमएलए विद इन द 6 मंथ टाइम फ्रेम। कह रहा है कि 6 महीने के अंदर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्या होंगे, विधायक भी बन सकते। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ कोरोना, कोरोना के समय में क्या है, अभी इलेक्शन है, इसलिए बताया जा रहा है कि जो रावत साहब को जो परिवर्तन हुआ है तो उनको कम बैक करना क्या एक तरह से मुश्किल हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आगे कहता है
मिस्टर रावत said in an exist statement that said V2 में है यहाँ पे in an exist मैंने हटाना, स्टेटमेंट जो कथन होता है कथन, कथन हो गया। तो कहता है कि क्या हो गया मिस्टर रावत, हाँ मिस्टर रावत said, मिस्टर रावत ने कहा इन एन एग्जिस्ट स्टेटमेंट, क्या क्या उसने एक स्टेटमेंट को जारी किया है कि गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्या हो रहा है ये संविधान में क्या संकट आ चुका है, गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या है, संकट है, समस्या है। आई फेल्ट इट वॉज राइट फॉर मी टू रिजाइन, ये आई फेल्ट मैं क्या हुआ सफल रहा इसलिए मुझे क्या है रिजाइन देना क्या मेरी अधिकार था, क्योंकि क्या है ना वो एमएलए है और नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए क्या करेगा मैं फेल्ट हूँ, क्योंकि अभी तो 4 महीने हो चुका, क्या हुआ है कि मैं उस पोस्ट पर पहुँच नहीं पाया, इसलिए क्या हमें जिम्मेवारी है क्या करें स्वेच्छा से क्या करें रिजाइन कर दें। ही वेंट ऑन टू ऐड, इसलिए क्या क्या ही वेंट ऑन टू ऐड, इस बात को ऐड किए बताए हैं बाई पोल्स, क्या हो उपचुनाव हो, क्या हो बाई पोल्स मतलब उपचुनाव, क्या हो उपचुनाव, बाई पोल्स मतलब उपचुनाव। कुड नॉट बी हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि बाई पोल भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि क्या है द टाइम ऑफ कोविड-19, इसलिए कह रहा है कि अभी कोई चांस भी नहीं है बाई पोल होने का भी, उपचुनाव होने का भी। ये सब बता रहा था कि थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर, क्योंकि नियम 6 महीने का है, अगर 6 महीने में आप दिखा पाते हैं तो ठीक, अदरवाइज क्या फिर दोबारा को नहीं मौका दिया जाएगा इस बार के लिए, टर्म के लिए। हाँ फिर आगे कहता है विच वाज नॉट हिज डिसीजन, यह उनका निर्णय नहीं था, और द बीजेपी टू टेक, बीजेपी ने भी इस बात को लिया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 मैंडेट्स, मैंडेट मैंने क्या होता अधिकार, अर्थात अगर देखा जाए ये 1951 के अंतर्गत एक मैंडेट जारी किया गया था, क्या किया गया था डैट बाई पोल फॉर एनी वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी एराइजिंग। कह रहा है कि एक 1951 का एक नियम था कि क्या हो अगर कोई भी सीट खाली होता है, वो किसी भी घटना के कारण कोई रिजाइन देता हो या क्या होता है कोई डेथ हो जाता है, तो क्या होता है कि 6 महीने के अंदर क्या हो जानी चाहिए सिलेक्शन। ये कह रहा है कि डैट बाई पोल फॉर एनी वैकेंसी शुड बी हेल्ड हो जानी चाहिए विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग, खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। बट अभी क्या है कोरोना के समय है तो ये अलग बातें हैं, क्योंकि इस समय तो नियम भी तार तार हो चुका है। आया कहता है प्रोवाइडेड डैट, इस बात को प्रोवाइड किया जाता है द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज नॉट लेस देन 1 year, जो शेष जो होगा जो शेष जो कार्य होगा नॉट लेस देन 1 year, 1 वर्ष से कम नहीं है। फिर आगे कहता है ऑन द ECI एंड द सेंटर डू नॉट सर्टिफाई दैट होल्डिंग दैट बाई पोल इन दैट टाइम फ्रेम इज डिफिकल्ट। कह रहा है कि ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन को भी क्या है और सेंटर अभी स्पष्ट नहीं किया है किसी भी बाई पोल को करने के लिए, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द टाइम बिकॉज द टाइम ऑफ कोरोना क्या स्थिति है, इसलिए कहा है अभी डिफिकल्ट है इस सेंटर मैंने केंद्र सरकार के लिए। और ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भी क्या करे इस बात को भी कोई बाईपोल कोई ऐसा उनकी विचार भी नहीं है। द एक्ट डज नॉट बार ए बाईपोल, कह रहा कि एक्ट डज नॉट बार ए बाईपोल, एक्ट के साथ देखें सिंगुलर इसलिए सिंगुलर आ गया, कह रहा नॉट बार बाई ए पोल किया, कोई उपचुनाव नहीं होता है अभी होगा। Even when the remaining term of the assembly is less than 1 year, इससे क्या होगा जो शेष जो अवधि होगा जो कार्यकाल होगा क्या होगा लेस देन 1 year, 1 वर्ष से भी कम होगा। दो हालांकि इट बिकम्स, अब इट सिंगुलर है, इट सिंगुलर है इसलिए क्या होगा यस इसमें आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इट बिकम्स
ये शुरुआत होता है ऑप्शनल इन द केस, खासकर इस स्थिति में क्या ऑप्शनल, ऐच्छिक, क्या हो गया, ऐच्छिक। तो कह रहा है कि ऑप्शनल इन दैट केस इन द पास्ट। अगर पीछे के समय में देखा जाए तो ECI हैज कंडक्टेड बाई पोल्स फॉर असेंबलीज दैट हैड लेस देन 1 ईयर और लिफ्ट रिमेनिंग। अगर आज के पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, बाईपोल जब भी करा लिया है तो 1 वर्ष के अंदर में ही करा लिया है, इसलिए कह रहा है कि ECI हैज कंडक्टेड, तो ECI ने शामिल किया है बाईपोल को फॉर असेंबली के लिए दैट हैड लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ रिमेनिंग। क्या 1 साल से पहले क्या क्या हमेशा क्या किया है, चुनाव को करा दिया बाईपोल का। इट ऑल्सो रिमेन्स अनक्लियर, लेकिन अभी क्या अस्पष्ट है, कोई भी क्लियर नहीं है कि वो उपचुनाव होगा कि नहीं। वेदर द ECI डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट, अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन क्या किया है, डिसाइड ही नहीं किया है बाई पोल्स करने का, उपचुनाव करने का, टू द 2 वैकेंट सीट्स, जो 2 सीट खाली है इन द उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो 2 सीट खाली है, इसके लिए अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अभी तक कोई घोषणा ही नहीं किया है। क्यों, क्या है, स्थिति क्या है, अभी कोरोना का है, इसलिए कोई अभी चुनाव कराने का विचार नहीं है। किसको, ECI को ही, और साथ ही साथ किसको, केंद्र सरकार को भी, क्योंकि ऊपर की बातों में कहा था कि ECI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। असेंबली ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, किसको लेकर, जो कोविड-19 को लेकर, और एनी अदर रीजन, और दूसरे कारण से भी। तो सब लोग क्या करें, ध्यान से स्टडी करेंगे इस चीज को, पेपर को, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है जो टूरिस्ट सेक्शन की सभी जगह यहीं से आता है प्रश्न। वो आपको पैसेज के रूप में आ सकता है, या कभी कभी तो वो क्या आता है, अथी भी दे देता है कि मतलब कि क्लोज टेस्ट में भी दे देता है, छोटा सा पैसेज बना के। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्टडी दिस एडिटोरियल वेरी केयरफुली, then enhance your language या knowledge. So I request to everyone, study carefully. तो आगे देखते हैं। ऐसे में मुझे इस क्लास को भी लाइव लेना था, बस कुछ टेक्निकल इशू कारण लाइव नहीं हो पा रहा था, काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद नहीं हो पाया, तो क्या किया, मैंने इसको ऑफ मोड में ही लेने का क्या किया, विचार को रखा, ठीक है। इसलिए क्लास आपको ऑफ मोड में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर टेक्निकल इशू नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्लास को हम लाइव ही लेंगे। द चेंज ऑफ, आगे कहता है, द चेंज ऑफ गार्ड अपियर्स टू बी ए पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ द BJP, बट द पार्टी डज नॉट वांट इट टू अपियर सो। अभी आप देख लेते हैं, कह रहा है गार्ड एपीएर में शामिल होना पॉलिटिकल डिसीजन, कह रहा है द चेंज ऑफ गार्ड एपीएर, ऐसा प्रतीत होता है टू बी ए पॉलिटिकल डिसीजन, क्या एक राजनीतिक निर्णय है, किसके लिए, BJP, बट द पार्टी डज नॉट वांट, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं चाहती है किसके, टू अपियर हो, ऐसा शामिल हो, ओवर 2 टर्म्स। इसके पहले क्या इन्होंने 2 टर्म को समाप्त किया, ओवर 2 टर्म्स। मैंने था रावत जी का 2 टर्म्स है। द BJP हैज हैड 7 CMs इन द स्टेट। अब देखेंगे हैज के बाद हैड आया है, यहाँ पे हैड वर्ब 3 के रूप में आया है, क्योंकि हैज के बाद वर्ब 3 आप जानते होंगे, तो यहाँ पे हैड वर्ब 3 के रूप में आया। तो कह रहा था BJP हैज हैड 7 CM इन द स्टेट। क्या क्या है, BJP ने 7 बार क्या किया, अपना CM को उम्मीदवार को यहाँ दिया है। फॉर ऑल इट्स क्लेम्ड मैस्ट्री ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, द पार्टी पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स इन द मिस्टर रावत। कह रहा है फॉर ऑल इट्स क्लेम, इसमें सभी तरह से क्या आरोप लगाया गया, मैस्ट्री ओवर मैटर्स, इस बातों पर, खासकर पॉलिटिकल रूप से। द पार्टी पिक्ड, पार्टी ने भी चुना है द रॉन्ग हॉर्स इन मिस्टर रावत। कह रहा है कि गलत क्या क्या कह रहे हैं, वे में जा रहे हैं, कौन, पार्टी। एंड एडमिशन क्या है, इम्प्लॉयड इन हिज रिप्लेसमेंट, और क्या किया है, जो इन्हें क्या क्या इम्प्लॉय हटाया है, अर्थात रिप्लेसमेंट क्या है, फार फ्रॉम पुटिंग द BJP हाउस इन ऑर्डर। कह रहा है कि फार फ्रॉम पुटिंग, जो रखा है BJP हाउस इन ऑर्डर। मिस्टर रावत टेन्योर ऑफ नियरली 4 months एग्रेवेटेड द टेंशन विद इन द स्टेट यूनिट।
कह रहा है एकदम मिस्टर रावत की जो अवधि, और टेनर माने अवधि होता है, मिस्टर रावत ने क्या किया, लगभग क्या हुआ 4 मंथ जो पार कर चुका है, एग्रीवेटेड मैंने पार कर चुका है। द टेंशन विद इन द स्टेट्स, क्या क्या राज्य में इसलिए तनाव बना हुआ है। यूनिट्स एंड इम्ब्रेस्ड किया है, खासकर इम्ब्रेस्ड किया था, लज्जित किया, परेशानी किया है द पार्टी को, जहाँ तक। जबकि वाइल अ पॉलिटिकल पार्टी, वाइल मैंने जबकि होता है, वाइल के साथ अगर आता है वर्ब तो वर्ब 4 आता है, वाइल प्लस V4 होता है वाइल, लेकिन नाम तो कोई दिक्कत नहीं। वाइल ए पॉलिटिकल पार्टी, खासकर राजनीतिक पार्टियां कैन रन इट्स अफेयर, इस बात को क्या क्या चलाया है, इट डीम्स कहता है, इट डीम्स एप्रोप्रिएट, ऐसा ही क्या लगता है, डिम ऐसा लगता है कि क्या प्रतीत होता है, बैकिंग अप इट्स डिसीजन विथ स्पेकुलेशन, क्या करें, विचार करें। अर्थात कह रहा है कि बैकिंग, फिर से क्या करें इस पर, इस डिसीजन पर, अर्थात निर्णय में क्या पुनः विचार करें। हाउ द ECI माइट एक्ट क्रिएट एन अनहेल्दी फॉग अराउंड द इंस्टीट्यूशन, क्या कर रहा है, ECI के लिए भी क्या किया है, हो सकता है एनी क्रिएट, किसी भी क्रिएट कर सकता है, ला सकता है, बट एन अनहेल्दी फॉग, क्या है, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि फॉग में कुहासा होता है, अर्थात समस्या बना हुआ है अनहेल्दी रूप से अराउंड द इंस्टीट्यूशन, खासकर ECI के लिए, क्योंकि जब तक स्थिति ठीक नहीं कोरोना का, तभी चुनाव होने की संभावना नहीं है, उपचुनाव का। विच हैज हैड टू डील विथ सिमिलर सिचुएशन, और इसी तरह का सिचुएशन है, अर्थात कह रहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो स्थिति बना हुआ है कि वैसे CM को चुना गया था, रावत जी को, जो क्या किए थे, नहीं तो विधानसभा के कोई मेंबर थे और नहीं क्या किए थे, नहीं विधायक के लिए भी वो चुनाव जीते, और इसलिए कह रहा है कि विच हैज हैड टू डील विथ सिमिलर सिचुएशन, समान स्थिति है इल्सवेयर, जहाँ टू वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, खासकर ममता बनर्जी के लिए भी, जो हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, वो नहीं तो विधानमंडल के एक सदस्य है, नीड्स टू बी इलेक्टेड इट टू विद इन 4 मंथ, उनको भी क्या 4 महीने के अंदर क्या होनी चाहिए, या तो सदस्यता होनी चाहिए, या जो भी सीट खाली होगा उसको जीतना होगा, अदरवाइज क्या होगा, इनका भी क्या होगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा। और क्योंकि अभी तक दिख भी नहीं रहा, ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा इलेक्शन का, इसलिए कह रहा नीड्स, द असेंबली हैज 7 वैकेंट सीट्स, खासकर कितना सीट खाली है, विधायक के 60 सीट वहाँ खाली हो चुका है, बट देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द ECI प्लान्स टू होल्ड बाई पॉल्स, लेकिन कह रहा है कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहा कि इसके लिए कि बाई पोल हो सके। बिकॉज अब देख रहे हैं कि स्थिति कैसा है देश में, इसलिए कह रहा है कि अभी तक कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता ECI, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए क्या कह रहा है कि ममता बनर्जी भी काल बन रहा है, जैसे रावत जी पर हुआ है, इसी बात को कह रहा है, अभी तक दिखाया है। आगे देखते हैं, फॉर इट्स ऑन रिपुटेशन एंड टू डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस इन द कंडक्ट द टाइमिंग ऑफ, कह रहा है फॉर इट्स ऑन, इसके लिए क्या रिपुटेशन दोहराया है, एंड जो भी डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन किया, फेयरनेस स्पष्ट रूप से, इन द कंडक्ट जो कि शामिल किया है, कंडक्ट किया, एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, जो भी इलेक्शन का जो समय है, द ECI मस्ट एक्सप्लेन इट्स थिंकिंग, और इसलिए ने क्या है, ECI ने स्पष्ट रूप से बता दिया है रिगार्डिंग पेंडिंग बाई पोल, इसलिए स्पष्ट कह दिया कि अभी पेंडिंग रहेगा बाई पोल, अभी किसी भी राज्य में अगर कोई सीट खाली होता है, कोई चुनाव अभी बाई पोल नहीं होगा। लेकिन खासकर यहाँ पे दिखा रहा, कहाँ पे दिखाया, उत्तराखंड का दिखाया, क्योंकि उत्तराखंड का क्या CM को बदलना पड़ गया, और यही स्थिति का बना हुआ है आपको वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। द पैंडेमिक हैज रेज्ड, क्या पैंडेमिक जो कि क्या बढ़ चुका है, अनप्रेसिडेंटेड, ये क्या कि बहुत ही बड़ी चुनौती बना चुका है, इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, किसके, खासकर इलेक्शन को प्रबंध करने के लिए क्या एक बहुत बड़ी बाधा हो चुका है ये कोरोना, इसलिए कह रहा है कि अभी कोई आसार नहीं है कि बाईपोल हो सके। डैट द ECI हैज टू अडॉप्ट, इसलिए ECI ने भी इसको अडॉप्ट कर चुका है, या उसे करना पड़ता है, अर्थात क्योंकि यहाँ पे हैज प्लस 2 प्लस V1 है। आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था इन्फिनेटिव का, कि हैज के बाद इन्फिनेटिव आता है तो क्या होता है, मजबूरी में बात होता है, टू, इट मस्ट डू
शो इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर, क्या एकदम पारदर्शी कैसे होनी चाहिए, इट मस्ट डू, इसे करना जरूरी है एकदम स्पष्ट मैनर से, एकदम स्पष्ट तरीके से, एंड इंश्योर डैट, और सुनिश्चित होनी चाहिए इट्स एक्शंस को, इसके जो कार्य है, और साइलेंस डू नॉट अपियर डिजाइंड, और जो साइलेंस है उसको क्या कोई अपियर नहीं करता डिजाइन को, टू एकोमोडेट करने के लिए, जो रहने के लिए, पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन अर्थात पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन के लिए। तो ये तो पहला पैसेज रहा था, इसमें क्या रहता है, 2 पैसेज रहता है, 2 ओपिनियन रहता है। तो आज का पैसेज बहुत ही शानदार रहा, जो कि आपको बताया कि रावत जी को कैसे क्या हुआ, अपना सीएम पद को छोड़ना पड़ा, और क्या है कि बाइपोल होने की संभावना भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनकी बनने की ज़्यादा गुंजाइश बहुत कम ही है। और यही स्थिति मंडरा रहा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल सीएम, क्योंकि यहाँ भी 7 सीट खाली है। बट हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई इसमें अपना कोई मत ही नहीं दिया, सहमति नहीं जताया है कि इलेक्शन करा सके, बाइपोल करा सके, उपचुनाव, क्योंकि अब जान रहे हैं कि क्या कैसा स्थिति है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू अचीव या गेट इंस्टेंट एनी नोटिफिकेशन, अर्थात कोई भी नोटिफिकेशन आया तो पहले आपको मिल जाए। और थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉच दिस सेशन। ओके, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे फॉर यू।